युवाओं के आंदोलन ने मोदी सरकार को घुटनों पर ला दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। उनके इस्तीफे को देश के युवाओं की जीत के रूप में देखा जा रहा है। जंतर मंतर पर जश्न का माहौल है और इस बीच सरकार और सीजेपी के बीच एक बार फिर बातचीत हुई और इसके बाद सीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। तो कैसे युवाओं के आगे झुकी मोदी सरकार, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। युवाओं की जिद के आगे मोदी सरकार हार गई। युवाओं के आंदोलन ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। प्रदर्शन के 36वें दिन आखिरकार प्रधान ने पीएम मोदी को इस्तीफा सौंप दिया है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं के नाम एक खत भी जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा ये भरोसा रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। जंतर मंतर पर और देश में जो हालात बने हैं, इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं। देश की एकता बनी रहे। भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे। हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें। इस पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया है। उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि मैंने जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ा, लेकिन मोदी सरकार में मंत्री कितनी जवाबदेही लेते हैं, ये देश की जनता अब अच्छे से समझ चुकी है। यही वजह है कि प्रधान के इस इस्तीफे के बाद देश के वो सभी युवा जश्न मनाते नजर आए, जिन्होंने इसके लिए पुलिस की लाठियां सही, आंसू गैस के गोलों का सामना किया। प्रधान के इस ऐलान के बाद जंतर मंतर पर जुटे प्रदर्शनकारियों ने मिठाइयां बांटी। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने इस्तीफे पर तो खुशी जताई ही, साथ ही ये भी याद दिलाया कि हमारी 2 और मांगे हैं। हम ऐसे नहीं चलेंगे। जिन बच्चों ने अपनी जान ली है, उनके परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और दूसरा, ये पुलिस वाले गुंडे जिन्होंने 20 तारीख को एक्शन लिया, इसके लिए पुलिस अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि याद रखना, कॉकरोच से पंगा मत लेना। झुकती है दुनिया और इस देश के युवा ने दिखा दिया है, अगर वो एक साथ आ जाए तो किसी को भी झुका सकती है, किसी का भी इस्तीफा ले सकती है। अपनी इन मांगों को लेकर सीजेपी के प्रवक्ताओं की सरकार के साथ लगातार दूसरे दिन बैठक हुई, जिसमें सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और आशुतोष रांका मौजूद रहे। वहीं सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार ने उनकी मांगों को मानने का आश्वासन दिया है, जिसके तहत प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस ले ली जाएगी। नियमों और कानूनों के तहत पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा और जो भी ज्यादा से ज्यादा संभव होगा वो उन्हें दिया जाएगा। सीजेपी के 5 सूत्रीय सुधार के चार्टर पर भी विचार किया जाएगा। सौरभ दास ने उम्मीद जताई है कि 28 जुलाई 2026 तक उन्हें इन FIR और भविष्य की किसी भी कार्रवाई के बारे में सरकार की गारंटी मिल जाएगी। सरकार से इस बातचीत के बाद सीजेपी ने जंतर मंतर का धरना प्रदर्शन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले वक्त में शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है। क्या वो युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेगी? DV लाइव की रिपोर्ट।